हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्य मैथ। फिर से लेके आ गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में फिक्स चार्ज एंड वेरिएबल चार्ज से संबंधित क्वेश्चन। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में मैं करके दिया था आपको क्वेश्चन नंबर 26 एनसीईआरटी सॉरी आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 3E क्लास 10th मैथ से क्वेश्चन था कि किसी सिटी में टैक्सी का जो फेयर है वो फिक्स चार्ज और रनिंग चार्ज पर डिपेंड करता है। फिक्स चार्ज कुछ फिक्स रहता है, रनिंग चार्ज पर किलोमीटर कुछ दिया रहता है। 80 किलोमीटर चलने पर 1330 रुपया खपत हो रहा था और 90 किलोमीटर चलने पर 1470 रुपया खर्च हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में फिक्स चार्ज क्या है और रनिंग चार्ज क्या है। ठीक उसी ही तरह का क्वेश्चन आपको ये 27 नंबर दिख रहा होगा ऑन स्क्रीन। एक हॉस्टल के खर्च यानी हॉस्टल के चार्ज के बारे में बात चल रही है। क्वेश्चन कहता है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, यानी हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं और उस हॉस्टल का जो फी लगता है उस फीस का एक पार्ट यानी एक हिस्सा इन अ कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स है। और आगे क्या कहता है एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। और दूसरा चार्ज क्या है हॉस्टल का, तो वो डिपेंड करता है कि आप मेस में कितना दिन खाना खाए। यानी मेस में पर डे खाना खाने का कुछ चार्ज होगा और जो पर डे बढ़ते जाएगा, और एक फिक्स चार्ज होगा हॉस्टल का। तो ये दोनों ही चार्ज आपको फाइंड करने होंगे लास्ट में। और उससे पहले ये दो कोई कंडीशन जरूर देंगे और दोनों कंडीशन जो देंगे उसी के अकॉर्डिंग हम दो इक्वेशन बनाएंगे। तो देखते हैं इतना तो समझ में आ गया। ये हॉस्टल में फिक्स चार्ज है कुछ, तो फिक्स चार्ज को कुछ मान लेना होगा। मान लिया कि फिक्स चार्ज ₹X है। और दूसरा है कि मेस में पर डे कितना दिन खाना खाया उस पर निर्भर करता है। तो मान लेंगे कि पर डे ₹Y लगता है, तो जितना दिन खाना खाएगा उतना Y लगेगा। जैसे 2 दिन खाएगा तो 2Y, 3 दिन खाएगा 3Y, और 30 डेज अगर खाना खाएगा तो 30Y रुपया। ये फूड चार्ज लग जाएगा। तो फूड चार्ज प्लस फिक्स चार्ज दोनों मिला के ही फुल हॉस्टल चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए कंडीशन क्या दिया है वो देखते हैं और उसके लिए प्रॉपर लैंग्वेज क्या होना चाहिए वो लिख के दिखाते हैं। तो कंडीशन ये दिया हुआ है व्हेन अ स्टूडेंट टेक फूड फॉर 25 डेज ही हैज टू पे 4500। अब देखिए महीने में कितने दिन होते हैं ये अलग मैटर है। अगर 25 दिन कोई बच्चा हॉस्टल में है, हॉस्टल के मेस में खाना खाता है, तो उसको टोटल यानी हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है 100 और मेस का जो चार्ज है 100 टोटल ऐड करके 4500 रुपीज पेमेंट करना होता है। अब सेकेंड केस ये दिया हुआ है कि अगर वो 30 डेज में यानी वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 30 डेज हैज टू पे ₹5200। और यही दूसरा स्टूडेंट है जो 30 डेज खाना खाया मेस में, तो उसको 5200 रुपया पेमेंट करना होता है। तो देखना ये है कि 30 डेज खाए या 25 डेज खाए, ओवरऑल आपको फिक्स चार्ज तो फिक्स ही रहेगा, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन मेस का जो चार्ज है वो 30 डेज के लिए 30 इंटू 1 डे का जो रेट है 100, और 25 डेज के लिए 25 इंटू 1 डे का जो रेट है 100 लग जाएगा। तो इसको कैसे लिखना चाहिए और क्या लिखना चाहिए, कैसे प्रॉपरली सॉल्व करना चाहिए, लिख के दिखाते हैं आपको। तो हमेशा की तरह हमको सबसे पहले स्टार्ट में ही ये मेंशन कर देना है टू फाइंड द फिक्स चार्ज पर मंथ एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। यही दोनों हमको फाइंड करना है और यही दोनों हम मान लेंगे कुछ। तो सॉल्यूशन में लेट फिक्स चार्ज पर मंथ बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी ₹Y। जैसा पूछा था वैसा ही मान लिए और मान के हम करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी बोला है उस सिचुएशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं और जो कहा था उसी को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ ये भी मेंशन कर देना जरूरी समझते हैं, तो ये अच्छी बात ही है, अच्छा आदत है। तो जैसे कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 25 डेज, वो क्या होगा, तो एक दिन का Y तो 25 दिन का 25Y। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 30 डेज क्या होगा, तो 30Y हो जाएगा। एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न कहता है कि 25 दिन अगर कोई मेस में खाया और हॉस्टल में रहा, तो हॉस्टल का टोटल जो चार्ज लगेगा यानी मंथली चार्ज ऑफ हॉस्टल प्लस फूड चार्ज
ऑफ 25 डेज वो 4500 मिल रहेगा। और सेकेंड केस ये कहा था कि अगर 30 डेज तक हॉस्टल मेस में खाए तो उसको 5200 रुपये लगेगा। तो इस दोनों ही स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग, इस दोनों ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको दो इक्वेशन फॉर्म हो गए। एक इक्वेशन हो गया x प्लस 25y इक्वल टू 4500, इसी को हम इक्वेशन 1 कर लेंगे। और सेकेंड x प्लस 30y इक्वल टू 5200, ये हो गया अपना इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम है, y का भले ही अलग है। तो हम अगर पहला या दूसरा इक्वेशन से दूसरे से पहले को या पहले से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दें तो x का अस्तित्व ही गायब हो जाएगा, यानी x कट जाएगा, y बचेगा, और y का वैल्यू फिर किसी एक में पुट करके x निकालेंगे। तो चलिए आगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कर सकते हैं वो लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या देख सकते हैं, x प्लस 25y इक्वल टू 4500 है एंड x प्लस 30y इक्वल टू 5200 है। तो सब्ट्रैक्ट कर देने से क्या होगा, नीचे वाला x नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ ये वाला साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला साइन नेगेटिव हो जाएगा, यानी 5200 से पहले कोई साइन नहीं था यानी प्लस था, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब नीचे वाले पूरे ही इक्वेशन का साइन उल्टा हो जाएगा, और साइन जब उल्टा हो गया तो प्लस एक्स माइनस एक्स ये तो सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई होकर 0 हो जाएगा। बचा क्या, 25 माइनस 30, 25y से अगर 30y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 5y आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या होगा, 4500 माइनस 5200, तो 5200 यानी 12 में से 7 गया तो 5, यानी -700, -700 आपको आ गया। -5 इक्वल टू -700 है, तो 5 14 जा 1 5 14 जा होता है 70, 70 14 जा होता है तो 40 जा 140 जा हो जाएगा 700, माइनस ये माइनस सिंप्लीफाई हो गया। तो इससे आपको मिल गया y का वैल्यू 140। आप क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, एक या दो कहीं भी पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू, इसका वैल्यू तो y का वैल्यू इन इक्वेशन 1 ऐसे लिख देते हैं, इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम क्या पाते हैं, वी गेट, तो पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस 25y इक्वल टू 4500। तो x के बदले तो हम x ही लिखेंगे, चूंकि ये हमको अभी पता नहीं चला है, अभी पता चलेगा। प्लस 25y है तो 25 इंटू वाई के बदले क्या करेंगे, 140 इज इक्वल टू हमको क्या लाना है, तो 4500। अब इसको जब आगे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू 4500 माइनस 14 5 जा 14 पंचे 70, 14 दूना 28, 7 35, यानी 35, 350 पर डबल, 350 पर सिंगल जीरो, यानी आपको आ गया 3500। 4500 से 3500 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आएगा 1000, यानी आपको 1000 रुपया फिक्स चार्ज मिल गया, और 140 रुपया पर डे फूड चार्ज मिल गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं इसको आप अच्छे से समझे होंगे। अब इस पूरे को हम इरेज करेंगे, इसलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इरेज करके लास्ट लाइन जो लिखना है वो लिख के दिखाते हैं। तो लास्ट में हमको बस जो फाइंड किए हैं दोनों वैल्यू थोड़ा क्लियर वे में लिख देना है। हेंस द रिक्वायर्ड मंथली चार्ज बी, मंथली चार्ज क्या माने थे, x, और x का वैल्यू आया था 1000, तो b ₹1000 पर मंथ, 1000 या 1000 पर मंथ, आपको जो मर्जी हो दोनों ही चलेगा। तो ₹1000 लिख दिए वो भी चलेगा, या ₹1000 पर मंथ लिख देंगे वो भी चलेगा, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या होगा, तो प्रतिदिन खाना का खर्च, यानी y का वैल्यू क्या आया था 140, तो ये हो जाएगा ₹140, 140 लिख दिए तो भी चलेगा, या 140 पर डे लिख दें वो भी चलेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से आप समझे होंगे। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।